नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजन शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। साथियों, पूरे देश के लिए बहुप्रतीक्षित ऑर्डर ट्रांसफर पिटीशन जो भारत सरकार तथा CRC के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई थी सहारा सोसाइटियों के बारे में, जिसकी सुनवाई 20 मार्च को थी। 20 मार्च को सुनवाई होनी थी और 20 मार्च को ही उक्त ट्रांसफर पिटीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इस बहुप्रतीक्षित आदेश की कॉपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साइट पर अपलोड नहीं हुई थी, जिसमें लोगों के द्वारा तरह तरह का प्रयास लगाया जा रहा था। हालांकि 17 मार्च के सुनवाई में जो CRC और भारत सरकार की ओर से एडवोकेट्स उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा बोला गया था कि हम लोगों ने ये प्रार्थना पत्र माननीय सेबी को भेजा है कि सेबी जो सहारा का पैसा 5,000 करोड़ रुपया जमा है उस पैसे को रिलीज करे, CRC को दे, ताकि CRC के माध्यम से भुगतान कराया जा सके। ऐसा लाइव ला जो एक रिपोर्टर है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के निर्णयों को अपने बुक के माध्यम से जो साइटेशन होते हैं उनको प्रकाशित करती है और ये विधि से संबंधित जुड़े अपडेट्स को देती है। ये बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। उनके द्वारा भी अपने ट्विटर हैंडल पर बोला गया था कि इस तरह से सुनवाई 17 मार्च को हुई थी। लेकिन साथियों, इस तरह के किसी भी सुनवाई का इस आदेश में कोई जिक्र नहीं है। मैं आप लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा आदेश पारित किया गया है 20 मार्च 2023 को, संपूर्ण आदेश की प्रति मैं आप लोगों के सामने पढ़कर बताऊंगा। साथियों, ये जैसा कि लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिडिक्शन ट्रांसफर पिटीशन C-491 494 ऑफ 2022। ये यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स यानी CRC भी थी और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रेस्पोंडेंट थी। इसमें देखिए ऑर्डर में लिखा गया है, द प्रेजेंट ट्रांसफर पिटीशन आर फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया प्रेइंग फॉर द फॉलोइंग रिलीफ। माने इनके द्वारा ट्रांसफर पिटीशन फाइल करके यह प्रार्थना किया गया था कि आप मुझे यह रिलीफ प्रदान करें। ये नंबर allow the present transfer petition and transfer एक नंबर WP रिट पिटीशन C नंबर 669/2021 टाइटल्ड एज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा नंबर रिट पिटीशन C 670/2021 टाइटल्ड एज सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड तीसरा रिट पिटीशन 817/2021 टाइटल एज हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल थ्री पेंडिंग बिफोर द हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। एंड WPC नंबर 18507/2020 टाइटल एज स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पेंडिंग बिफोर हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एट हैदराबाद टू दिस हॉनरेबल कोर्ट एंड आर। यानी कि ये जो प्रकरण माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में और तेलंगाना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इन प्रकरणों को बी नंबर में बोला गया है, पास एनी ऑर्डर और फर्दर ऑर्डर एज में बी डीम्ड फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। माने इन प्रकरणों को शीघ्रता से निपटारा करने के लिए तथा ये सुसंगत आदेश पारित करने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया जाए। क्या पारित किया जाए? इंस्टेंटेड of the transferring the writ petition pending before the Delhi High Court and High Court Telangana we deem at appropriate to see that the proceeding pending before the High Court are disposed of as early as possible as it affected large number of depositor of the cooperative society whose liquidation is under challenging
बिफोर द हाई कोर्ट, माने उक्त प्रकरण में बहुत सारे निवेशकों का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रकरण को यथाशीघ्र निपटान करने की कोशिश हाई कोर्ट करे, यथाशीघ्र निपटारा करे। और क्योंकि यह प्रकरण लिक्विडेशन यानी कि जो परिसमापक होता है, जिसमें कंपनियों की समापन होता है, परिसमापन के लिए भी चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अंडर द सर्कमस्टेंस वी डिस्पोज ऑफ प्रेजेंट ट्रांसफर पिटीशन ऑफ रिक्वेस्टिंग द दिल्ली हाई कोर्ट टू डिसाइड, यानी मैं इन परिस्थितियों में वर्तमान में जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया गया है उसको मैं डिस्पोज करता हूं इस निर्देश के साथ कि डिसाइड डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन नंबर 669/2021, 670/2021, 817/2021 एट द ईयर लिस्टेड बट नॉट लेटर देन 6 मंथ, माने इस आदेश के 6 महीने के अंदर उक्त प्रकरण का निराकरण किया जाए, इस तरह का आदेश दिया गया है। 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द प्रेजेंट ऑर्डर, माने इस ऑर्डर की कॉपी मिलने के 6 महीने के अंदर। सिमिलरली वी आल्सो रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना फाइनली डिसाइड एंड डिस्पोज रिट पिटीशन नंबर 18507/2020 एट द ईयर लिस्ट बट नॉट लेटर देन 6 मंथ, माने तत्काल यथाशीघ्र निपटारा किया जाए लेकिन 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ प्रेजेंट ऑर्डर, माने इस आदेश की कॉपी मिलने के 6 महीने के अंदर इसका निराकरण किया जाए। द रजिस्टर जनरल ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट एड हर्बली डायरेक्टेड टू प्लेस दिस ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट सो दैट प्रायोरिटी is given to the aforesaid matter and the same be listed before the court for the hearing and disposal in accordance with law, and to see that the direction issued by the court is the present order are carried out by the concerned high court with this the present transfer petition stand dispose of इंटरवीनल एप्लीकेशन आल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ, माने इसमें जो इंटरवीनल आवेदन था उसको भी और इस प्रेजेंट ट्रांसफर पिटीशन को भी यह कहते हुए कि 6 महीना के अंदर इसका निराकरण किया जाए। 6 महीना के पहले ही इस प्रकरण को रजिस्ट्रार जनरल को बोला गया है कि आप लिस्ट करें और संबंधित हाई कोर्ट में इस प्रकरण को लिस्ट कराएं और 6 महीने के अंदर निराकरण करें। तो इस आदेश में साथियों कहीं भी 5,000 करोड़ रुपए देने का जिक्र नहीं है कि 5,000 करोड़ रुपया, माने बहुत तरह का अफवाह है कि अच्छे अच्छे चैनल्स पर जो बहुत ही राष्ट्रीय चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनलों के द्वारा इस तरह का अफवाह उड़ाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वकील के द्वारा बोला गया है कि 5,000 करोड़ रुपया रिलीज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। सिर्फ यह राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा जो चाहे ये सत्य हो या उड़ाई गई बातें हो, हाँ यह सही है कि माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जो है अपने अमित शाह जी, उन्होंने बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक का क्या रिजल्ट निकला, खुद सरकार के द्वारा इसका कोई संबोधन या सरकार के द्वारा कोई सरकार के द्वारा जनता को संबोधन नहीं किया गया है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उक्त बैठक में क्या हुआ, किस मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि जो ये सहारा निवेशकों का जो हड़ताल बढ़ रहा था उसके मद्देनजर सरकार थोड़ा सा सक्रिय नजर जरूर आई थी, लेकिन इस आदेश में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को मिलने वाला है, और न ही इसमें यह जिक्र है कि किस पर्पज से, किस हिसाब से, किस बेस पर इन प्रकरणों को जो हाई कोर्ट दिल्ली और हाई कोर्ट तेलंगाना में पेंडिंग है उनका निराकरण कैसे किया जाए। क्योंकि इसके पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि आप निवेशकों का भुगतान करें और निवेशकों के भुगतान की कॉपी आप सीआरसी में जमा कराएं। सीआरसी में अगर आप जमा कर देते हैं, सीआरसी को अगर आप संतुष्ट कर देते हैं तो आप पर जो एनआई का रोक लगाया गया है उस एनआई के रोक को हम हटा देंगे और ये प्रकरण जो चल रहा है ये भी निराकृत
हो जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई प्रयास सहारा इंडिया के द्वारा नहीं किया गया। सहारा इंडिया के द्वारा किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं किया गया। तो जो एनआईओ वगैरह पर रोक लगा है उसको हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यह निश्चित रूप से है कि जब भुगतान नहीं कर पा रही है सहारा इंडिया, तो निश्चित रूप से यह प्रकरण जो है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में और तेलंगाना हाई कोर्ट में पेश किया गया है, इस प्रकरण में, इस केस में सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के या सोसाइटियां जो हैं सहारा इंडिया की, उनको कोई लाभ मिलता या कोई उनके पक्ष में आदेश आने की संभावना दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि सहारा इंडिया जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट पूर्व में आदेश पारित किया था उसका ही पालन नहीं किया, तो अब आगे इनके फेवर में कोई जजमेंट आए इसकी संभावना बहुत ही कम है। कुल मिला के अगर इसमें भुगतान हम निवेशकों का मिलेगा तो सिर्फ ये एक ही माध्यम है कि इसका भुगतान यानी सहारा सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान एकमात्र सरकार ही कर सकती है। सरकार के अलावा और कोई भी फोरम सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं करवा सकती, क्योंकि न्यायालय जो है कानून के हिसाब से चलती है और कानून जो है निश्चित रूप से सहारा के अपोजिट है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो भी नया अपडेट्स होगा मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बताता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।